For example, here you can see your first paragraph should explain what position you're applying for and what your current title is, possibly how you heard about it. कहाँ से सुना आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना। सेकंड पैराग्राफ में आप बताएंगे आपकी रेलेवेंट स्किल्स क्या हैं, आपकी वर्क हिस्ट्री क्या है। बेसिकली इसमें आप ये परसुएट कर रहे होते हैं कि आपको क्यों चुना जाए, व्हाई यू आर फिट फॉर द जॉब हियर। एंड देन आप बताते हैं कि आपका आपका इंटरेस्ट इसमें क्या है और आपसे कांटेक्ट बैक कैसे किया जाए, कोई भी एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट कैसे करे। जी क्वेश्चन है जी, आर वी सपोज टू ओनली एड एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक इन द कवर लेटर मैं आपको दिखाती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कवर लेटर में आप अपनी लेटेस्ट डिग्री बताते हैं, राइट, और अपना स्किल्स बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द कवर लेटर, बट वन ऑफ द बैड कवर लेटर, राइट। तो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है जी, टू होम इट मे कंसर्न। Just give me a minute, guys. Let me connect my pen with my laptop. So, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टू होम इट मे कंसर्न। नो, ऐसा नहीं लिखना। दिस इज वन ऑफ अ एग्जांपल ऑफ अ बैड कवर लेटर, राइट। My name is this and I am interested in applicant in the position this currently available. No, आपकी कोई भी जगह नहीं बताई गई। My skill consists of being great at multitasking. I think this is a very major turn off for an employer. And then I am 24-year-old, which is why I think the position is a great fit for me. Is this a good reason? No, it is not a good reason to hire you. Then, thank you in advance for your time reading this email. Should choose you move forward my application. नंबर पहली मिस्टेक इसमें क्या क्या है, आप में से कौन कौन बताएगा इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जी एक एक करके माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे अपना अपना ओपिनियन बताइए कि पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा कि एक अच्छा कवर लेटर क्या होता है, उनके मुताबिक आप इसमें बताइए कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नजर आ रही हैं इस कवर लेटर में। जी उनजा माइक अनम्यूट कीजिएगा इनके। व्हाट मिस्टेक डू यू सी इन दिस कवर लेटर, कौन बता रहा है जी। हरम मैं साकिब जी, हरम मैं बताइए। Ma'am, I believe the writer didn't explain in a very well manner that why he or she is interested in joining the company and like how और उन्होंने इस company के बारे में like कहाँ से सुना and why basically why that person that individual is interested in joining this and how his capabilities match the exact position he's interested in, I believe. Very good, very good. May I know your name? I cannot see here. What was your name, sweetheart? Haram Saqib. हरम साकिब, थैंक यू हरम, वेरी गुड। हाँ जी, और कौन बता रहा है जी। मैं मैं मेरे जी। ख्याल में इसमें सबसे बड़ी गलती जो कि आपने भी मेंशन की है कि इसने अपनी हम्म। एज का जिक्र किया है, और जॉब वगैरह में तो एज, स्पेसिफिक एज के बारे में नहीं बताया जाता, तो मेरे वेरी ख्याल में गुड, सबसे बड़ी गलती है। वेरी गुड। और कौन बता रहा है जी, एज एन एम्प्लॉयर, एज अ रिक्रूटर, आप इस ये आपके पास एक कवर लेटर आया, आप क्या देख रहे हैं इसमें और क्या मिस्टेक है, क्या मेजर टर्न ऑफ है आपके लिए। मेरी आवाज आ रही है? मैम, जी जी जी। जी एक एक करके बताइए। इसमें फॉर्मेट का इशू है जो सबसे पहले कि जिस तरह फॉर्मेट में हम पीछे बात हुई है कि राइट टॉप कॉर्नर पे आपने एड्रेस अपना लिखना है और लेफ्ट पे जोन सा है जो रेसिपिएंट है जिसको आप भेज रहे हैं, तो उसका लेफ्ट पे आपने एड्रेस लिखना है, तो वो भी इसमें इशू है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जी बेटे बताइए। मैम वही बात, फॉर्मेट का मसला है। स्टार्टिंग में हमने डियर मैडम और डियर सर सर लिखना है, एंड देन
we should also mention the expertise that is related to the position we are applying to, और हमने अगर कोई हमारा experience है तो हमने वो भी mention करना है. Very good. Anyone else? Thank you, Fatima. Very well done. ओके मैम, यहाँ पे आपने अपनी एज नहीं मेंशन करनी शायद, इस वजह से. Okay, okay. So इसके अलावा भी और सी चीजें. Thank you so much. लालेन बताती हैं they didn't talk about their degree. Very good, लालेन. और तूबा अरशद बताती हैं can you reshare form link. Okay, इनको जी लिंक शेयर कर दें फॉर्म का. लालेन ने जी बहुत अच्छी बात की है, इन्होंने अपनी डिग्रीज के बारे में नहीं बताया. राइट, बिल्कुल जी. ये सारे मिस्टेक्स, ये जनरल मिस्टेक हैं जो एक ले मैन को नजर आ रही हैं, बट जो एक एचआर एक्सपर्ट है उसको कैसा कवर लेटर चाहिए. नाउ लेट्स सी दैट अ गुड कवर लेटर. What is a good cover letter here? Let me show you guys. This is one of the good cover letter that a recruiter is expecting from you, right? So सबसे पहले आपने क्या करना है cover letter में, basically you must know about it. You should be very careful about your name and your contact details. Always mention and highlight your contact details. These are very much important, right? देन आपने दिस इज द फॉर्मेट. डेट बतानी है, किस डेट को, ताकि आप कंपनी को पता चले कि आप विद इन अ गिवन डेडलाइन में अप्लाई कर रहे हैं. आप हायरिंग मैनेजर का नाम लिखें, या आप उसकी पोजीशन, नाम नहीं पता तो आप उनकी पोजीशन लिख सकते हैं. कंपनी का नाम लिखें, राइट? और उनकी अगर आप ईमेल भी लिख देते हैं दैट विल बी ग्रेट. उनको पता चलेगा कि आपने एफर्ट की है और आप एक प्रोफेशनल वे में अप्लाई कर रहे हैं, राइट? एंड देन स्टार्ट विद द डियर मैम और डियर. अगर आप नेम से स्टार्ट करते हैं, लेट मी टेल यू नेम, डियर मिस्टर नवाज. अगर आप डियर मिस्टर, चलें जी, नवाज शेख, इनको लिख देते हैं जो भी हैं हमारे, राइट? तो डियर मिस्टर नवाज या डियर मिस्टर खान. अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग सेकंड नेम प्रेफर करते हैं. हाउएवर अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पूरा नाम लिखें. आई विल सजेस्ट इन बोथ केसेस, अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनली इम्पैक्ट होता है उसका. अदरवाइज अगर आपको इन केस नाम नहीं पता, आपको उनका ईमेल नहीं पता, नो वरीज, आप ये स्किप भी कर सकते हैं. बट आपको कंपनी का तो पता होना चाहिए ना, कौन सी कंपनी और क्या कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. हायरिंग मैनेजर का अगर आपको नाम पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप उनकी पोजीशन से उनको एड्रेस कर सकते हैं. एंड ऑलवेज यूज द वर्ड मिस्टर, मिस और मिसेज, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जो भी आप, जिनको भी आप एड्रेस कर रहे हैं. अब आप इन लाइंस में देखें, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन ओपन पोजीशन ऑफ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एट ऑडियोनिक साउंड. बेटे पोजीशन का नेम बकायदा मेंशन किया है, कौन सी पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हैं, राइट? जी फातिमा बेटे, आपका क्वेश्चन मैं लेती हूँ, जस्ट लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ हियर. देन उन्होंने बताया है कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है इस सोशल मीडिया कंपनी में, पब्लिक रिलेशन में, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में, और उन्होंने ये बताया है कि वो इस कंपनी में एक वैल्यूएबल एडिशन होंगे, राइट? ये आपको चीजें मेंशन, ये पार्ट आपने लिखने हैं, ये बेसिक और मेजर पार्ट हैं. पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. अब आपने बताना है कि आपकी क्या स्किल्स हैं. आई विल एक्सेल एट द इंटरनल. यहाँ पे ना बेसिकली आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं. डू नॉट हेजिटेट टू फ्लॉन्ट योर सेल्फ हियर. बहुत फालतू के अल्फाज नहीं लिखने, अनप्रोफेशनल वर्ड नहीं लिखने, बहुत स्पेसिफिक होके अपनी एक्सपीरियंस को फ्लॉन्ट करना है. जहां ये और बुलेट पॉइंट्स हो तो वो बहुत इजी हो जाता है पढ़ने के लिए. पैराग्राफ में सब बुलेट पॉइंट. इन्होंने देखें जी अपना एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा एक्सपीरियंस बता दिया. एक चीज और बेटे यहाँ पे बहुत जरूरी है सीखना, सिर्फ यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं. ये देखें, ये बहुत स्मार्ट वे है अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने का. आप क्वांटिफाइबल मेट्रिक्स देते हैं, इसके बारे में हम सीवी में भी पढ़ेंगे और रिज्यूमे में भी पढ़ेंगे कि क्वांटिफाइबल मेट्रिक्स.
देते हैं कि आपने जिस कंपनी में काम किया उसमें कितने % या क्या ग्रोथ हुई, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगी कि वो बेसिकली यहाँ पे आप ये देख लें, वो अपना एक्सपीरियंस एक लाइन में बताया और आगे उन्होंने ये बताया कि उस एक्सपीरियंस का उस कंपनी को क्या फायदा हुआ या वो एक्सपीरियंस कितना % एफिशिएंट रहा। ये क्वांटिफाइबल अगर आप मेट्रिक्स देते हैं ना तो आप योर रिज्यूमे विल बी इररेजिस्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट ये इन्होंने बात लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इन्होंने एक और चीज मेंशन नहीं की, इन्होंने इनको बताना चाहिए था कि इनको आपकी जॉब पोजीशन के बारे में कहाँ से और कैसे पता चला, ये आपने जरूर बताना है। जॉब पोजीशन, where did you find our job position, where did you find the advertisement, right? ये मेन बातें आपने बतानी है। नेक्स्ट बेटे जो लास्ट है वो आपने बताना है कंक्लूजन, कि आप थैंक यू, उनको थैंक यू करना है, एक एक रिस्पेक्ट वे में एक शिवलरियस लाइन लिखनी है, और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि आपको रीच आउट कैसे किया जा सकता है। इन्होंने जी वीकेंड का और वीकडे पे इनकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक लिखा हुआ है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको इस तरह करें। हाँ, अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं या आप मजीद एक दो जगह एंगेज्ड हैं तब तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक यू शुड नॉट राइट इट, क्योंकि पाकिस्तान में वो लोग इतना बॉदर करते ही नहीं है कि आपके स्केड्यूल के मुताबिक काम करें। बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि आपके स्केड्यूल को इम्पोर्टेंस देती हैं, वरना पाकिस्तान में यूजुअली कंपनी कहती हैं कि आप हमारे स्केड्यूल के मुताबिक काम करें। हाउएवर यहाँ पे आप इनको ओपन एंड देंगे और अपनी डिटेल जरूर देंगे। यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल उन्हें शुरू में दी है, अगर आप शुरू में नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट लास्ट में लाजमी दें, अपना नाम लिखें और ये आपका कवर लेटर। मेक इट कितना शॉर्ट, कितना प्रिसाइज, कितना कंसाइज है, लेकिन इसमें कितनी टेक्निकलिटीज आपने आज सीख ली हैं। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को कवर लेटर लिखना नहीं आता होगा, आज उन्होंने काफी कुछ नया सीखा है कवर लेटर के बारे में। जी बेटे, किसी का हैंड रेज हुआ है, फातिमा रेज्ड अ हैंड। फातिमा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम। यस मैम बेटे, गो अहेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ फॉर्म्स हमें ऑनलाइन मतलब फॉर्म्स मिल जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए, तो जब हम उन पे अप्लाई करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आगे वाला पर्सन शी है और या ही है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम डियर मिस्टर और मिसेस मेंशन नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या मेंशन करेंगे? डियर करके हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करेंगे और शेल बी मेंशन के डियर हायरिंग मैनेजर, इनमें से कौन सी चीज ठीक होगी? जी बेटे, डियर करके सबसे पहले तो कंपनी का नाम आप मेंशन नहीं करेंगे, आप पोजीशन है मेंशन करेंगे, राइट? हायरिंग मैनेजर, डियर HR, राइट, डियर एडमिन, जिसको भी आप ये लिख रहे हैं। उसमें बेटे दो तरीके हैं, या तो अगर आपको नहीं पता तो आप मिस्टर और HR, राइट, HR एडमिन और HR मैनेजर, राइट, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डियर HR। आप वो जेंडर वाला सीन ही ना करें, अगर आप कर रहे हैं तो दोनों में से एक कर दें। ये स्लैश का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता कि आगे जो बंदा बैठा है वो मेल है या फीमेल है। अलबत्ता अगर आप पर्सनली अप्रोच कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के HR की क्या प्रोफाइल है। इन केस आपको नहीं मिलती है या अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं तो आई गेस नॉट आई गेस, आई एम टेलिंग यू दैट मिस्टर / मिस भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला सेक्शन बिल्कुल हटा के डियर HR डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट?